इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर, ये ओशियन हमारे भारत देश के इर्द गिर्द ही है, लेकिन हम इसके बारे में बहुत कम ही जानते हैं। इस वीडियो में आप बने रहिए, आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा इंडियन ओशियन के बारे में। भारत के एक ओर हिमालय तो तीन ओर समुद्र है, यानी कि भारत देश तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। और यहाँ तक ही नहीं, जिसके 13 राज्यों की सीमाएं समुद्र पे लगी हुई हैं। दक्षिण में हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशियन, पश्चिम में अरब सागर यानी कि अरब सी, और पूर्व में बंगाल की खाड़ी यानी कि बे ऑफ बंगाल। चलिए जानते हैं हिंद महासागर के बारे में कुछ रोचक जानकारियाँ। धरती के 70.8% भाग पर समुद्र है, जिसमें से 14% भाग पर बसा है विराट हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशियन। इस महासागर को भारत दो हिस्सों में बांट देता है, जिसमें से क्रमशः बे ऑफ बंगाल और फिर अरब सागर आता है। यह महासागर अगर एरिया की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, और कह सकते हैं कि ये वर्ल्ड का यानी कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। इंडियन ओशन का जो क्षेत्रफल है यानी कि एरिया है, वो लगभग 7.4 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। यह महासागर दक्षिण में अंटार्कटिका, उत्तर में भारत और पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया है। हिंद महासागर का अधिकांश भाग यानी कि मैक्सिमम पार्ट जो है वो पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में है। अब आती है बात इसकी गहराई की, तो इस महासागर की गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। और इस महासागर यानी कि इस ओशियन का दर्शन अगर आप करना चाहते हैं, इसको देखना चाहते हैं, तो शायद आप कन्याकुमारी यानी कि तमिलनाडु से देख सकते हैं। हिंद महासागर को एक अर्ली एज्ड महासागर बोला जाता है। माना यह जाता है कि ये लगभग 3.6 करोड़ वर्ष पहले ही अपना वर्तमान रूप ग्रहण किया था। इस ओशियन में कई सारे द्वीप हैं यानी कि आइलैंड, जो खंडों से टूटकर अलग अलग भागों में विभाजित हुए हैं, जैसे कि अंडमान एंड निकोबार, श्रीलंका और मेडागास्कर तथा जंजीबार। बात ये होती है कि ये जुड़ा किससे है, तो अगर जानकारी के लिए आपके बता दें तो ये अंध महासागर और प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशियन से जुड़ा हुआ है। मतलब ये महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप के निकट प्रशांत एवं अटलांटिक महासागर से मिल जाता है। हिंद और प्रशांत महासागर का पानी आपस में मिलता नहीं है। एक रोचक बात मैं आपको ये भी बता दूं कि वैसे तो महासागरों की यानी कि ओशियंस का जो पानी होता है वो एक ही डायरेक्शन यानी कि एक ही दिशा में बहता है, परंतु हिंद महासागर का पानी का बहाव गर्मी में भारत की ओर बहता है और सर्दियों में अफ्रीका की ओर बहता है। अब बारी आती है एग्जिस्टेंस की, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस महासागर में विश्व की दो बड़ी नदियां यानी कि ब्रह्मपुत्र और गंगा की जलराशि विसर्जित होती है, यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र आके इंडियन ओशन में ही गिरती है। और यहाँ ही नहीं, इस ओशन के कई सारे अनेक बेसिन्स हैं। टेम्परेचर की अगर बात करें तो ये चीज जान के आपको अजीब नहीं लगेगा, और महासागरों यानी कि और ओशंस की तुलना में इंडियन ओशन का पानी गर्म होता है, अगर आप इसकी तुलना पैसिफिक, अटलांटिक और आर्कटिक जैसे ओशन से करते हैं तो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ऐसे ही और डिटेल फैक्ट्स और शॉर्ट वीडियोस के साथ मैं आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।